हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कैराना सांसद इकरा हसन के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किए जाने के बाद कस्बा बनत स्थित एक बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी करते हुए रोक लिया, जिसको लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं व पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं को कैराना जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं दी। कैराना सांसद इकरा हसन के एक बयान को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को सांसद के आवास पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया था, जिसके लिए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता बनत सिंह एक बैंक्वेट हॉल में एकत्रित होने शुरू हुए। दोपहर तक इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देर शाम कैराना कूच करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली और गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। तहसीलदार शामली पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कैराना कूच करने की बात को लेकर अड़ गए। मामला उस समय गर्मा गया जब कार्यकर्ताओं के बीच जूना अखाड़े के महाराज अनुपमा गिरी जी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कैराना जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है तो वे आत्मदाह कर लेंगे। जिसके बाद कार्यकर्ता कैराना की तरफ कुछ करने लगे तो पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को बैंक्वेट हॉल के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए धरना देकर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख एसडीएम सदर विनय कुमार भदौरिया सीओ सिटी अमित दिग मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर तय किया गया कि 5 पदाधिकारी कैराना की सीमा में जाकर किसी भी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। इसके बाद 5 कार्यकर्ता महाराज अनुपमा गिरी, अमित प्रजापति, ललित शर्मा, भगवान सिंह मलिक आदि पुलिस अभिरक्षा में कैराना की सीमा स्थित गंडला मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर हर महादेव। सनातन धर्म को जो मानते हैं उन्हें क्या मैसेज देना? सनातन धर्म के मानने वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि तुम अभय बनो, निडर बनो। जो निडर होता है वही धर्म की रक्षा कर पाता है और सारी सृष्टि धर्म के अंदर ही है। जहाँ जहाँ पर भी तुम धर्म को छोड़ते जाओगे तो धर्म तुम्हें अधर्म बना देगा और तुम भागते नजर आओगे। तो मैं सब सनातन भाइयों से, सनातन बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप निडर बनो और लड़ो अपने धर्म के लिए। आप लड़ोगे तो तभी सेफ रहोगे। आप लड़ नहीं सकते तो वो जो भागने का संस्कार है, कभी पाकिस्तान से भाग रहे, कभी कश्मीर से भाग रहे, कभी बंगाल से भागते हो, तो भाग भाग करके कहाँ जाओगे? लड़ो और लड़ करके अपने धर्म की रक्षा करो। हमारे ऋषि मुनियों ने लड़ाई कर करके अपने धर्म की रक्षा की है। धन्यवाद। देखिए, शामली आकर के यहाँ पर जो हमने महसूस किया उस जिहादी मानसिकता, हम जिहादी मानसिकता का हम लोग ने विरोध किया, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो बेशक सांसद है और लेकिन उसकी मानसिकता में आज भी वही बैठा हुआ है। वह इकरा हसन और उसके जो पूर्वज जिन्होंने वहाँ से 300 हिंदुओं का प्लान करवाया था, 300 हिंदुओं को वहाँ से भगाया था, तो आज उस जिहादी मानसिकता को सबक सिखाने के लिए पूरा हिंदू रक्षा दल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जाकर के उसके ही नगर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और आगे भी हम लोग करेंगे, ऐसी मानसिकता का विरोध करेंगे, हर हाल में करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने जो चोला पहना हुआ है, हमने अपने सनातन धर्म के लिए चोला पहना हुआ है। हमारे जो ऋषि मुनि आते हैं ना, वो धर्म के लिए आते हैं। राम भी धर्म के लिए आए और कृष्ण। आप लोग यहाँ पे बनत में इकट्ठे हुए और क्या पूरा मामला था? आज का पूरा मामला मैं सूक्ष्म कम शब्दों में बताऊं तो इकरा हसन के द्वारा यहाँ की सांसद है एक गैर जिम्मेदार बयान दिया गया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भी सड़कों पर नमाज मत करना। तो उन्होंने कानून के तहत उन्होंने बताया कि अपने अपने घरों में या मस्जिदों में नमाज पढ़ो। उन्होंने तुरंत ऐसा बयान दिया, क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज, कि कौन हमें रोक देगा? हम सड़कों पर सदियों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, आप कैसे नहीं पढ़ेंगे? इस तरीके से बयान देके डर का माहौल सा बना दिया कि भाई ये सब कुछ हो गए। खैर जो भी रहा, उसके बाद तुरंत हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत उसका प्रतिक्रिया दी कि नहीं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर ये सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसा उनके घर के सामने ही पढ़ेंगे, कैराना में जाके। यहाँ के पता लगा, प्रशासन ने कहा कि भाई उन्होंने कहा था, पर हमने उनको नमाज जो है घरों में पढ़ने दी है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी। तो हमने कहा ठीक है, हम भी सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम भी मंदिर पर जाके कैराना में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहसबाजी होने के बाद प्रशासन बहुत अपनी सख्ती से अड़ा रहा। निवेदन करने के बाद 7 सदस्य तो स्थल पर जाकर पूजा अर्चना कर सकता है, तो आप लोगों को किस वजह से रोका गया? वजह तो क्या हो सकती है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्या वजह है, क्यों परेशान है बेवजह। जबकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, वो भी एक बहुत अच्छे सिद्धपीठ पीठ के महंत हैं, इस चीज़ को जानते हैं। आज मुझे दुख है इस चीज़ का कि हम देवभूमि से चल कर के जब हम उत्तर प्रदेश में आए
तो हमारे पूरे ही काफिले को रोक दिया गया, जबकि हमारा आज तक रिकॉर्ड है किसी भी विपक्ष दल के बंदे ने कहीं डंडा, कहीं पत्थरबाजी की हो, कोई बदतमीजी की हो, नो, केवल एक हनुमान चालीसा करने आना था। और अगर इकरा हसन इतनी ही भाईचारा निभाने वाली थी, ये मुल्ले इतने ही भाईचारा निभाने वाले थे, तो 2 दिन 4 दिन पहले वहाँ एक पंडाल लगवाते और सुंदर पंडाल लगवाते, हनुमान जी महाराज का दरबार सजाते और आह्वान करते, आओ हिंदुओं आओ, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारा स्वागत करते, सम्मान करते हैं। तब हम जानते कि वाकई ये भाईचारा निभाना जानते। ऐसा हुआ। आज उस हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए पुलिस प्रशासन के सामने आग्रह किया गया, पुलिस प्रशासन नहीं माना। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम यही आत्मदाह करेंगे अगर आज हनुमान चालीसा कराने में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प था। और याद रखना, भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने संकल्प सिद्धि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शास्त्र इस चीज का गवाह है। शासन प्रशासन ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, इसलिए हम उत्तर प्रदेश